अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं और मेरा भाई ये हम ज़मीन को जो है वो अभी एक दफ़ा आखिरी बार जो काश्त करते हैं, बीज वगैरह डालते हैं, वो काश्त करवाने के लिए आए हैं। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था रात के टाइम कि हम लोग रात के टाइम आए थे। इस ज़मीन में हमने जो है मेथरे और ऊपर वाली ज़मीन में हमने मसूर काश्त की थी। ये आप देख सकते हैं भाई, ये मुकम्मल तौर पे जो है फ्लैट हो गई है ज़मीन। हमारे पंजाबी में उसको मैरा कहते हैं। मैरा ऊपर हमने इसके फेरा ताकि बिल्कुल बीज इसके अंदर दब जाए। एक दफ़ा जब बारिश होगी तो उसके बाद इंशाल्लाह ये जो है वो छोटे छोटे इसके पत्ते जो मतलब जिसे कह सकते हैं हम भी, ये ज़मीन से बाहर निकलेंगे इसके पौधे वगैरह। ये कम अज़ कम पूरी ज़मीन में हमने जो है वो मसूर काश्त की थी। अभी यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर वाली ज़मीन में हमने ये चेक करें फ्रेंड्स, यहाँ हमने पूरी ज़मीन में मेथरे काश्त किए थे। ये भी बिल्कुल फ्लैट करके वो चलेगी है ज़मीन, ताकि जैसी बारिश होगी तो बीज जो है वो फूट जाएगा और उससे पौधा बाहर निकल आएगा मेथरों का। ये आप देख सकते हैं। ये अब तो मैं ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीकल्चर में स्टडीज़ कर रहा हूँ। और मैं आपको बताता चलूँ कि जितनी भी क्रॉप्स होती हैं रबी की, खरीफ की, ये सारी एग्रोनॉमी में आती हैं, जो एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की। ये रास्ता सीधा हमारे ग्राउंड की तरफ जाता है। ये ज़मीन सारी इस पहाड़ के ऊपर से चढ़ के पीछे तरफ जो है हमारा ग्राउंड है। और ये आप देख सकते हैं, ये मेरे अबू और कई दफ़ा मेरे चाचू और कई दफ़ा मैं ख़ुद आके जितने भी ये डाल इसके शाखें बड़ी होती हैं तो उनको हम काट देते हैं, ठीक है। उसे पंजाबी ज़ुबान में जो है वो छांगना कहते हैं। ये आप देख सकते हैं सामने, यहाँ से काटी है डाल, यहाँ से एक डाल काटी है। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं कि इस पौधे की, जिसे हम कहते हैं नीम, इसे पंजाबी ज़ुबान में फलाई कहते हैं। पंजाबी जितने भी मेरे बहन भाई हैं, मैं उनके बारे में उनके लिए बात कर रहा हूँ कि इनको पंजाबी ज़ुबान में फलाई कहते हैं। इसकी जड़ का मसवाक और इसकी जितनी जो भी ताज़ा टहनी होगी, आप देख सकते हैं ताज़ा टहनी। मेरे अब्बू कहते हैं कि जो ताज़ा होती है टहनी, वो हरी भरी, मतलब जिसे कहते हैं ना ग्रीन कलर की जो होती है, सही सब्ज़ कलर की टहनी, उसका मसवाक ठीक बनता है। ये मैं आपको थोड़ा सा ऊपर जाके बताता हूँ। फिर दूर से हमारे गांव का व्यू कैसा लगता है, मतलब हमारी ज़मीनों का व्यू। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है पिकनिक के लिए। थोड़ा सा ऊंचाई पे आप जाए और यहाँ जाके बैठ जाएं। ये आप चेक करें, ये एक बहुत ही खूबसूरत व्यू हमारी ज़मीनों का। अभी मैं आपको एक पूरा राउंड लगा के दिखाता हूँ। ये चेक करें, ये कांटे से होते हैं, ये चुभ जाते हैं। ये मैं अपने 11th क्लास के शूज़ पहन के आया हूँ, क्योंकि ज़मीन में तब जब भी आना पड़ता है तो बंदे को कोई ना कोई ऐसे शूज़ पहने, बंदे जो उसके पुराने शूज़ पड़े हों।
या तो वो जो है घुटनों तक हो शूज़, या फिर वो आपका पाँव उसमें मुकम्मल बंद रहे। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये भी एक पौधा है, ठीक है। इसका भी मसवाक बहुत अच्छा, जो भी इसकी ताज़ी डाली है उसका मसवाक बनता है। इसकी जड़ों की तरफ जाओ, उनका मसवाक बनेगा। और कहते हैं, मेरे वालिद साहब भी कहते हैं भी इसके मसवाक से जो है ना, जब आपको कोई भी मसूड़ा वगैरह स्वेल हुआ हो, कोई सोजन हो मसूड़े में, तो आप इससे मारो, मसवाक करो दांतों को, एक तो सुन्नत भी हो जाएगी अदा, और दूसरा आपके जो है दांत का दर्द तो मसूड़ों का सूजना वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं भी कितना अच्छा पिकनिक पॉइंट है यहाँ, ठीक है। मेरे दादा अबू, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे उनको, हम लोग यहाँ आके मैं उस वक्त जो है वो ज़्यादा नहीं तो 9th क्लास में तो था, हम लोग यहाँ आते थे। और इस जगह मैं और मेरे दादा अबू, जब भी मतलब दादा अबू कोई दस्त काट रहे हैं, मैं उनके साथ, हम लोग इस जगह आके बैठ के जो चीज़ हमारे पास आती थी हम खाते पीते बातें करते थे। और ज़्यादातर वही हमें बताते थे, मुझे और मेरे भाई को। मेरे कज़न भी होते थे, मेरे चाचू के बेटे भी, मामू के बेटे की दफ़ा आते थे, क्योंकि वो ज़मीनें जो है ना, उससे नीचे वाली तरफ जो है जितनी ज़मीनें हैं, इस तरफ होगी ज़मीनें, वो मेरे मामू की हैं, ठीक है। वो सामने जो दरख्त लगा है वो सामने वाला, उसके साथ जो साथ उससे ज़मीन है, उससे थोड़ी सी ऊपर का ज़मीन, वो भी मामू की है मेरे। ये रास्ता भी, ये जो रास्ता आपको नज़र आता दिखाई दे रहा है, ये रास्ता भी सीधा ऊपर जाके इसके पीछे हमारा ग्राउंड है। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्दी ग्राउंड के भी एक व्लॉग भेजूँगा, और आप देखेंगे कि हमारा ग्राउंड चारों तरफ से पहाड़ों के दरमियान है, और बीच में दरमियान में पिच बनी है, ठीक है। लेफ़्ट और राइट साइड भी अच्छी है, बहुत अच्छी उसकी बाउंड्री बनी है। पिच भी जो है वो हमने खुद मेहनत करके अपने गांव से सीमेंट, बजरी, रेत वगैरह ला के उस पिच को प्लान कर दिया है। और अभी हम उधर खेलते हैं। बारिशों के साथ साथ आपको पता है, जब मिट्टी थोड़ी सी उभरती है तो वो ख़राब होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़राब नहीं हुई, ठीक है। बहुत ही कोने से कर लो, कहीं से भी आप कर लो, वहाँ से वो थोड़ी सी डैमेज हुई है। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग अच्छी तरह खेल सकते हैं। अच्छा, ये भी एक अच्छा पिकनिक पॉइंट है आपके लिए। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ भाई। अभी इस ज़मीन पे हमने कोई फसल काश्त नहीं करनी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमने जो मेथरे होते हैं, आपको जारी बात है पंजाबी भी समझ सकते हैं मेथरे क्या होते हैं, और उर्दू बोलने वाले मेरे बहन भाई भी समझ सकते हैं, समझने वाले भी, उर्दू समझने वाले, पंजाबी समझने वाले, बोलने वाले समझ सकते हैं कि मेथरे क्या होते हैं। ये मैं दोबारा सी जगह आ गया हूँ, तो मैं भी आपको यही एडवाइस करूँगा कि जहाँ भी आप यहाँ इस तरह का ये जैसा पौधा बना हुआ है, इस तरह का फ्लाई का पौधा देखें, ठीक है। ये जितने भी लगे हैं पौधे, ये तो साइड पे हो, ये ऊपर पौधा लगा है एक, ये पौधा लगा हुआ है, ये जितने भी पौधे लगे हैं यहाँ, ये आपको अच्छा इनका मसवाक मिलेगा। अभी जिस साइड डाल नीचे गिरी है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से ये डाली इसका ठीक हो गया, ये जो है इसका इस तरह मतलब मोटी डाली हो, और अगर ज़्यादा मोटी डाली नहीं है तो बारीक डाली हो, उसका मसवाक आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा है। ये रास्ता भी ऊपर, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चढ़ के वो सामने जगह बनी है, उसके ऊपर चढ़ के ऐसे, और साथ ही पीछे थोड़ा बैक पे जाके एक ज़मीन को क्रॉस करके अगर आप आगे जाएँ तो वहाँ हमारा स्टेडियम है। उसके बाद ये एक ज़मीन है जो काश्त का लिया हम लोगों ने, वो सामने मेरे वालिद साहब, और ट्रैक्टर वगैरह उसमें हम जो है वो बीज और खाद जो है वो मिक्स करके डाल रहे हैं, ताकि वो बिल्कुल फ्लैट रहे। और वो 2 बंदों को इनवाइट कर रहे हैं कि आए आप लोग चाय पिएँ, पानी पिएँ, जो भी करें। बस अभी बिस्मिल्लाह होने लगी है, ठीक है। तो ठीक है, अब मेरे
दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों, जो भी है, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में बात होगी आपसे। तो अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि हमारा स्टेडियम कैसा है, स्टेडियम में हम कितने, मतलब उसकी बाउंड्री कितनी है, कितनी अच्छी उसकी पिच है, कितनी जो है वो खूबसूरत स्टेडियम हमारा बना है। पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में एक तरफ से दो तरफ से रास्ता निकलता है जो हमारे गाँव की तरफ आता है, वो भी इसी तरफ से आता है, ऐसे इस तरफ से आके, और हम यहाँ से अपने गाँव वाली तरफ चले जाते हैं। तो इंशाल्लाह फिर अगले ब्लॉग में आपसे बात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो बस लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जज़ाकल्लाह।